वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हमारा टॉपिक है पैसिव इंसफिशिएंसी। तो पहले के लेक्चर में हमने एक्टिव इंसफिशिएंसी देखा था, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे पैसिव इंसफिशिएंसी। पैसिव का पहले ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पैसिव मतलब नो एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो पैसिव में मसल का कोई एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता। तो और इनसफिशिएंसी मतलब जो लास्ट लेक्चर में इनसफिशिएंट मतलब मसल अपनी एक्शन करने में इनसफिशिएंट या पूरी तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, पैसिव इंसफिशिएंसी। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे जो है सेम एग्जांपल जो हमने एक्टिव इंसफिशिएंसी में लिया था। जब रिस्ट फ्लेक्शन किया तो फिंगर फ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसी टाइम पे जो एक्सटेंसर्स है उसमें पैसिव इंसफिशिएंसी आ जाता है। कैसे? अब एक्सटेंसर्स भी टू जॉइंट मसल है। आपको बोला टू जॉइंट मसल जो दो जॉइंट को एक साथ क्रॉस कर, मतलब अगर रिस्ट और फिंगर को क्रॉस कर लिया या एल्बो और फिंगर रिस्ट को क्रॉस कर लिया, ऐसे इसको टू जॉइंट मसल कहते हैं। तो जब हम फ्लेक्शन करते हैं तब एक्सटेंसर्स का पैसिव इंसफिशिएंसी होता है। कैसे होता है? अब एक्सटेंसर रिस्ट से जा रहे, उधर एक बार स्ट्रेच हो गए जब हम रिस्ट फ्लेक्शन करेंगे, और जो एक्सटेंसर डिजिटोरम है वो रिस्ट से एक बार गया और फिर फिंगर से भी एक बार गया। तो हमने रिस्ट फ्लेक्शन किया, रिस्ट पे स्ट्रेच हो गया, फिर वापस हमने फिंगर भी फ्लेक्स किया तो वो पीछे से और स्ट्रेच हो गया फिंगर्स पे। तो ये डबल लेंथन हो गया। तो दो बार लेंथ होने के बाद उसकी कैपेसिटी एक फिक्स्ड होती है जो लेंथन होने की, उससे आगे वो लेंथन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है। तो वो खींचता है पीछे, जो फिंगर से उसको पीछे खींचता है। अभी ये मैंने फ्लेक्शन किया, ये किया, तो ये मेरे को पीछे खींच रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी दो जगह पे स्ट्रेच है, तो उसका एक अगर यहाँ पे इफेक्टिवली वर्क कर रहा है तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। वैसे भी ये इसमें एक्टिव हो गया फ्लेक्सस में और पीछे पैसिव हो गया। यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है पूरा मसल, तो दो जगह स्ट्रेच हो गया तो एक जगह वो स्ट्रेच होना कम कर देगा, इसलिए उसे बोलते हैं इनइफेक्टिवनेस या इनसफिशिएंसी। मतलब पैसिव इनसफिशिएंसी क्या है कि ड्यूरिंग अ पैसिव स्ट्रेचिंग और लेंथनिंग ऑफ द मसल इज नॉट एबल टू लेंथन इन फ्रंट ऑफ अ स्पेसिफिक लिमिट। किसी स्पेसिफिक लिमिट के आगे वो बढ़ नहीं पाता या स्ट्रेच नहीं हो पाता है, लेंथन नहीं हो पाता, इसको कहते हैं पैसिव इंसफिशिएंसी। तो एक्टिव और पैसिव इंसफिशिएंसी का मेन डिफरेंस क्या है कि एक्टिव में शॉर्टनिंग होता है मसल का और पैसिव में लेंथनिंग होता है मसल का। मतलब एक्टिव में मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करके इतना छोटा हो चुका है कि उसके आगे वो छोटा हो नहीं सकता, और उसको उसके आगे छोटा होने के लिए किसी एक जॉइंट पे अपनी एक्शन कम करनी पड़ती है, तब वो छोटा हो जाता है। वैसे ही लेंथनिंग में क्या होता है कि वो दो जगह ऑलरेडी लेंथन हो चुका है, अगर उसको और लेंथन करना है तो एक जगह उसे लूज छोड़ना पड़ेगा या फिर एक जगह वो पूरा खींच देगा, एक जगह खींच देगा जिसमें मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होगा उसका, तो इसलिए बोलते हैं इंसफिशिएंसी। एक्टिव इंसफिशिएंसी में शॉर्टनिंग की वजह से मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है जॉइंट का, और पैसिव इंसफिशिएंसी में लेंथनिंग की वजह से मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है अपने जॉइंट का। तो ये था पैसिव इंसफिशिएंसी। एक्टिव इंसफिशिएंसी का वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अगर दोनों समझ में आ गए हो, दोनों एक बार देखना, अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगा वापस, ठीक है? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को।